मेरे सम्मान में एक समारोह रखा गया था। हम इसमें आए हैं। हमारा सम्मान तो कोठियां बासी या कांटी बासी उसी रोज कर दिया जिस दिन अपने बहुमूल्य वोट को देकर हमें कांटी से जिताने का काम किया। तो हम आए हैं आज अपने सम्मान में जरूर, लेकिन हम हाथ जोड़कर हम अपने मतदाता मालिकों का सम्मान किया है और उनसे एक ही विनती किया है कि हम सब 5 वर्षों में नया कांटी बनाने का संकल्प पिछले दिन पानापुर में लिया था और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जितना मेहनत हमें करना पड़ेगा उतना ही आशीर्वाद सहयोग मतदाता मालिकों को देना पड़ेगा। तो लोगों से हमने आग्रह किया है और कोठियां का चूँकि बगल का गांव है, नगर परिषद का गांव है, यहाँ नल जल का कोई सुविधा नहीं है। सरकारी स्तर पर नगर परिषद में होते हुए पानी का कोई सुविधा नहीं हो पाया है अभी तक। तो मैं कहा है यहाँ की 3 महीने के अंदर हर वार्ड में नल जल का सुविधा कैसे बहाल हो, इसके लिए हम आज से ही कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर एक वाटर टावर है जो 2005 में ही ये खड़ा हुआ था और 5 से 20 बरस हो गया, इसमें एक बूंद पानी नहीं गिरा। इसके लिए हम भी दोषी हैं कि पूर्व के कार्यकाल में हमने इसको नहीं चलवाया। अब हम काफ़ी गंभीरता से लगे हैं, हमें इसे भी चलवाना है। और मेरा सीधा संवाद है, सीधा संदेश है कि समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लुंगी गंजी पहनकर अपना जीवन बिताते हैं, पहले उनका सम्मान, फिर सभी लोगों का सम्मान और विकास तो मेरे लिए प्राथमिकता है मेरे जीवन का। कोठिया में गर्ल्स हाई स्कूल के लिए लोगों ने कहा है, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। यहाँ सड़क, स्कूल का चहरदीवारी और अन्य मौलिक सुविधा जो है उसका अभाव है। सहनी टोला में विद्यालय नहीं है, जमीन है, विद्यालय नहीं है। हम उस पर भी काम करेंगे और कुल मिलाकर हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि हमारा और आपका जो सामाजिक रिश्ता है उस रिश्ते के तहत हम आपका ख्याल रखेंगे। आप हमें ताकत दिए हैं और आगे भी आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि आपके समाज का जो भी समस्या है हम उसका निदान कर सके और फिर नया कांटी बन सके। हम इसके लिए अथक प्रयास करके और लक्ष्य तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास करें। पोखर का मामला है, पोखर चूँकि ये कोठियां गांव का जो पहले का भौगोलिक स्थिति था, ये चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ गांव था और आज जब भौगोलिक स्थिति चेंज हुआ तो एक बूंद पानी नहीं है जहाँ की पशु पक्षी और यहाँ के आम लोग या सुख श्राद्ध जैसे मौक़ों पर नदी और जलाशय या पोखर का उपयोग कर सके। और हमारे प्राथमिकता में पोखर है। तो यहाँ बिहार सरकार का एक ज़मीन है जिसको मैंने अपने आंखों से देखा है, हमने नोट किया है और उसको अभी बात करेंगे अधिकारियों से और यहाँ बढ़िया एक पोखर का निर्माण हो जाए जहाँ हमारी माँ बहनें छठ के अवसर पर पूजा कर सके। हम इसके लिए भी प्रयास करें। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है कोठिया गांव के लिए। देखो, वो छाई का समस्या दूर करेंगे। हमारे पास कई योजना है। हम छाई को उद्योग का रास्ता नहीं बनाना चाहते। अभी से पूर्व में जो प्रतिनिधि थे वो छाई पर इतना राजनीति किए कि हमारे समाज का वातावरण खराब हो गया था। हमारा मानना है कि कोठिया का जो गरीब तबका का लोग है, जो छाई काट कर अपना 2 जून का रोटी का व्यवस्था करता है, उसको निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए और एनटीपीसी और सरकार का नियम है उसका भी पालन होना चाहिए। कोई ऐसा अव्यवस्था नहीं हो जाए जो विधि व्यवस्था का समस्या पैदा करे। तो हमने कहा है और इस पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम एनटीपीसी से भी बात किया और हमने कहा है कि यहाँ का जो भी छाई का कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर हो रहा है इसमें 50% स्थानीय बेरोजगारों के लिए हो और बाकी एनटीपीसी को जो करना है करे। हम इस संदर्भ में चिट्ठी भी एनटीपीसी के बड़े अधिकारी और सरकार को लिखने जा रहे हैं। गर्मी के दिनों में लेकिन धूल कण से बड़ी समस्या रहती है। इस बार तक पूरा ब्योते कर देंगे, पूरा व्यवस्था कर देंगे। अगर धूल उड़ा तो फिर धूल उड़ाने वाला का भी हम धूल उड़ा देंगे। कांटी थाना रोड में जो है नाला बन रहा है काफी दिनों के बाद, मगर वहाँ पर न कोई सिलापट लगा। अच्छा, उसको हम देख लेंगे, वो हमारे संज्ञान में।